अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक ग्रेजन हायर सेकेंडरी स्कूल। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 18 रिप्रोडक्शन, उसका हम रिव्यू करेंगे आज। उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आने हैं, और बिल्कुल हल्का सा आपको मैं गाइड करूंगा कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो काम शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर 18 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, तो पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन प्लांट्स। जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं कि हम पहले प्लांट्स की बात करते हैं, फिर हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो अगर आपके जहन में आ रहा हो तो पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 9 में किंगडम प्लांटी में आप पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है दो जनरेशंस होती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट, एक होती है गैमेटोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड होती है और जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होती है। और आपने वहीं पर पढ़ा है कि जो स्पोरोफाइट होती है वो प्रोड्यूस करती है गैमेटोफाइट को, गिव राइज टू गैमेटोफाइट, और जो गैमेटोफाइट है वो प्रोड्यूस करती है स्पोरोफाइट को। इसका मतलब है डिप्लॉइड जनरेशन जो है वो अल्टरनेट कर रही है विद द हैप्लॉइड जनरेशन, और ये जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो गिव राइज कर रही है, रिप्लेस कर रही है विद द डिप्लॉइड जनरेशन। तो इसको हम बोलते हैं कि डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है पहला ये वाला, तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। साथ में मेंशन यहाँ पर कर दिया हुआ है, तो ये पहला हम नंबरिंग कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। तो ये पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आपको मैंने सिखा दिया कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन इज गिविंग राइज टू हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन, एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज गिविंग राइज टू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। तो दैट इज कॉल्ड डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक चीज तो हमें कंफर्म है कि इस केस के अंदर जो है वो क्या होगा भला, जनरेशन एक नहीं है बल्कि दो जनरेशंस हैं जो आपस में क्या कर रही हैं, जो आपस के अंदर जो है वो कर रही है अल्टरनेट। ओके, अब क्वेश्चन है कि वो जो दो जनरेशन है क्या मतलब कि वो क्या स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर है या डिसिमिलर है। तो याद रखिएगा बच्चों कि अगर तो वो जो दो जनरेशन है, टू जनरेशन जो है, अगर वो डिसिमिलर जनरेशंस हो तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक जनरेशंस। अगर वो जो दो जनरेशंस हैं अगर वो सिमिलर जनरेशंस हो तो हम उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। तो ये आपका भी जो है वो सेकंड आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो साथ मैं बता रहा हूं आपको शॉर्ट कौन सा है आपका। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। सेकंड शॉर्ट हमारा हो गया हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन और आइसोमॉर्फिक में क्या फर्क है। थर्ड जो क्वेश्चन है जो आपको नीचे दिख रहा है वो हमारे पास है सीड प्लांट्स का। पार्ट 1 में चैप्टर 9 के अंदर आप पढ़ते हैं कि जो सीड प्लांट्स होते हैं जिनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अगर हम गौर करें तो एंजियोस्पर्म यानी कि जो सीड प्लांट्स हैं वो डोमिनेंट हैं दुनिया में। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको बड़े कॉमनली आपको मिलते हैं सीड प्लांट्स। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है कि सीड प्लांट्स इतने ज्यादा क्यों हैं, इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, या इतने जो है वो डोमिनेंट क्यों हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में कि जो हमारे पास सीड प्लांट्स हैं वो इतने डोमिनेंट क्यों हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर रीजन लिखे हुए हैं सीड प्लांट्स के। तो वो हमारे पास पोलन ट्यूब है, तो पोलन ट्यूब एक हमारे पास, दूसरा फ्लावर, तीसरा फूड होती है फॉर द एम्ब्रियो, और फोर्थ है सीड ऑर्गेन्स। मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं कि जिन बातों की वजह से जो सीड प्लांट्स हैं वो डोमिनेंट हैं। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो पोलन ट्यूब की वजह से वो जो स्पर्म्स हैं, वो जो गैमीट्स हैं, उनका वो बहुत इजीली, जो पोलन ग्रेन है वो बहुत इजीली और बहुत इंश्योर करते हैं अपना ट्रांसफर। तो पोलन ट्यूब के जरिए सेफ ट्रांसफर होता है और उनका फॉर पोलिनेशन के लिए। फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो इंसेक्ट वगैरह, बर्ड्स वगैरह प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अट्रैक्ट होंगे तो पोलन ग्रेन्स को कैरी कर लेते हैं और वो आगे उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर मैं आगे लिखा है फूड फॉर द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए तो एम्ब्रियो के लिए हमारे पास जो है वो फूड होती है यहाँ पर। तो अगर हम गौर कर सकें तो पहला क्वेश्चन है सीड प्लांट्स जो है वो डोमिनेंट हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन है कि सीड प्लांट डोमिनेंट क्यों है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पोलन ट्यूब है उसके अंदर, इसलिए वो डोमिनेंट है। फिर उसमें फ्लावर्स हैं, तो बर्ड्स और जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पोलन ग्रेन को पिक कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं।
इस तरह फूड रखी है प्लांट ने एम्ब्रियोज के लिए ताकि वो डाई ना करें और फूड के जरिए वो सर्वाइव करता रहे। फिर मैंने लिखा है सीड डोरमेंसी, तो जब बीज बन जाता है तो जब बीज को डिस्पर्स करते हैं प्लांट्स, तो बीज जो है वो डोरमेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है जब तक हालात जो है वो ठीक नहीं होंगे। तो ये आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाए, बिल्कुल टॉप पे देखें तो आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मिल रहा है पार्थिनोकार्पी का। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। तो बच्चों याद रखिएगा, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपके पास जो फ्रूट बन जाएगा और इसमें सीड नहीं बनेगा। तो समटाइम क्या होता है, नॉर्मली तो ये होता है ना कि मतलब पोलन ग्रेन आएंगे और मिक्स कर उससे फ्यूज करेंगे, उसके बाद ही फ्रूट बनेगा, यानी कि लाजमन होगी फर्टिलाइजेशन। लेकिन इस केस के अंदर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, बल्कि फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फ्रूट बन जाएगा। इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि ऐसा क्यों होगा, मतलब क्यों विदाउट द फर्टिलाइजेशन, विदाउट द गैमीट्स फ्रूट बनेगा उसके अंदर, तो ये होता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ऑक्सिन एक हार्मोन का नाम है, तो ऑक्सिन जो है वो जिम्मेदार है इसके होने के लिए। तो हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से जो है वो पार्थिनोकार्पी होती है। और इसी चीज को हम क्या करते हैं, हम इस चीज को जो है वो आर्टिफिशियली अप्लाई भी करते हैं। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीड डोरमेंसी का। तो जैसे आपको मैंने पहले गाइड किया कि सीड डोरमेंसी से मुराद है कि वो जो बीज होता है वो जो बीज होता है वो जो है क्या करेगा, वो बीज जो है वो इनएक्टिव रहता है, वो डोरमेंट रहता है, और जब तक हालात जो हैं वो अनफेवरेबल रहेंगे, ख़राब रहेंगे, हार्श एनवायरनमेंट रहेगा, तब तक वो ग्रो ही नहीं करता है ना। तो आपने याद रखना है सीड डोरमेंसी के अंदर कि जो बीज होता है वो डोरमेंट रहता है और वो बियर करता है अनफेवरेबल कंडीशन को, इसीलिए वो सर्वाइव कर जाएगा। और जब कंडीशन जो है वो बहुत बेहतर होने लगती हैं, वाटर अवेलेबिलिटी है, फूड अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर एडिक्वेट है, नॉर्मल चीज़ें हैं, तो जब चीज़ें और एनवायरनमेंट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर ये बीज जो है वो ग्रो करेगा। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से जो सी प्लांट है वो दुनिया के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट सेट। अगर हम गौर करें तो फ्रूट सेट के अंदर मैंने लिखा है रिटेंशन ऑफ द ओवरी। तो ये भी आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है आपका सीड डोरमेंसी वाला भी, और आपका ये भी क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रूट सेट। तो फ्रूट सेट क्या होता है, रिटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेंशन ऑफ द ओवरी। तो अगर हम गौर करें तो जब मतलब कि फल बनता है तो हमारा जो फोकस है वो ये होता है कि फल जो है वो टिका रहे दरख्त के ऊपर, मतलब सेट रहे, उसके ऊपर फ्रूट सेट होता रहे और वो गिरे ना, फ्रूट फॉल ना हो। तो रिटेंशन ऑफ ओवरी को बोलते हैं फ्रूट सेट। अब क्वेश्चन है कि फ्रूट सेट में कौन हेल्प करता है। तो बच्चों हार्मोन्स होते हैं प्लांट के अंदर, जैसे मैंने नाम लिया पहले ऑक्सिन का, जिबरेलिक एसिड का और साइटोकाइनेंस का। तो ये हार्मोन्स होते हैं असल में, जो कहाँ से आते हैं, जो आते हैं ओवरी से और जो आते हैं पोलन ग्रेन से। तो पोलन ग्रेन भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स और ओवरी भी प्रोड्यूस करती है हार्मोन। तो दोनों हार्मोन्स जो कि काफ़ी मिकदार में बन जाते हैं, तो दोनों हार्मोन जिम्मेदार हैं कि फ्रूट जो है वो सेट रहेगा। ओके, ये हमने क्वेश्चन डील कर लिया। नेक्स्ट हमारा पार्ट, यहाँ तक हमारा पार्ट एंड होता है प्लांट्स के साथ। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है एनिमल्स वाला। तो यहाँ आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखे नीचे, बिल्कुल नीचे आपको देखना है क्वेश्चन जो है, अगर आप देख पाए तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्थिनोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं इसको। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज फ्रूट पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होगा, जिस तरह पार्थिनोकार्पी के अंदर हुआ था लेकिन वो ज़्यादा प्लांट्स में था, उसके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट बना था। तो ये एनिमल्स के अंदर है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग जो है वो डेवलप कर रहा है स्पर्म्स के बगैर। तो इसमें क्या होगा, इसके दो टाइप्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड व्हाट इज डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तो नाम बता रहा है अगर पार्थिनोजेनेसिस है यानी कि स्पर्म्स के बगैर, अगर स्पर्म्स के बगैर जो जनरेशन बन रही है वो हैप्लॉइड है तो इट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और अगर पार्थिनोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स के बगैर जो जनरेशन, जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो डिप्लॉइड है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का वर्ड हम उसके लिए जो यूज करते हैं। तो ये हमने बात की एनिमल्स के बारे में। अगर हम आगे चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्विन्स का, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्विन्स। तो
ट्विन्स दो तरह के होते हैं, आपने नॉर्मल आपने ऑब्जर्व किया होगा। कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल मैच करती है, दोनों गर्ल्स हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम है, अगर दोनों बॉयज़ हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। और कुछ ट्विन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी शक्लें मैच नहीं करती हैं, वो सेम टू सेम नहीं होते हैं, तो होते वो ट्विन्स ही हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। इसका मतलब है ट्विन्स की टाइप्स हैं, तो आइडेंटिकल ट्विन्स एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों को आता है कि व्हाट आर द ट्विन्स या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्विन्स। तो हमारे पास है आइडेंटिकल ट्विन्स एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। ओके, तो पहले हम बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स की। याद रखिएगा कि वो ट्विन्स जो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, दोनों बॉयज़ सेम टू सेम या दोनों गर्ल्स सेम टू सेम, तो उनमें सिंगल एग इन्वॉल्व होता है। उसमें मदर की बॉडी सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, क्योंकि सिंगल एग है तो जाइगोट भी क्या होगा, सिंगल। जब जाइगोट डिवाइड करेगा 2 सेल स्टेज पे, तो क्या होता है उसके बाद वो खुद ही जो है वो सेपरेट कर जाता है बाय चांस। जब वो सेपरेट कर जाएगा तो एक ये बनेगा न्यू बॉर्न, एक ये बनेगा न्यू बॉर्न, तो ट्विन्स बन जाएंगे ना, क्योंकि इन ट्विन्स के पीछे सिंगल एग है, इसलिए या तो 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां, तो या 2 गर्ल्स बनती हैं या 2 बॉयज जो है वो न्यू बॉर्न होंगे, तो इसको हम बोलते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स है। ठीक है, तो इसका मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर सिंगल एग इन्वॉल्व होता है, और जब वो जाइगोट डिवाइड करेगा 2 सेल में डिवाइड करेगा तो दोनों सेल गेट सेपरेटेड और दोनों जो है वो ट्विन्स प्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट में पार्ट जो है हमारे पास है नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स का। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं लिखा हुआ है 2 एग्स होते हैं। तो सम नॉर्मली वैसे ऐसे होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो एक एग प्रोड्यूस करती है 1 मंथ के अंदर, तो 1 एग ही होता है नॉर्मली। लेकिन सम केसेस के अंदर कोई फीमेल जो है वो हाइपर ओवुलेट करती है, हाइपर ओवुलेशन जिसको बोलते हैं, मोर एग्स प्रोड्यूस करना। तो अगर एक फीमेल जो है वो 2 एग प्रोड्यूस कर देती है तो ज़ाहिर है कि स्पर्म्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं स्पर्म्स, तो जितने भी एग्स होंगे वो हो जाते हैं फर्टिलाइज ना। तो अगर तो 2 एग्स फीमेल ने प्रोड्यूस किए हैं और दोनों एग्स जो है वो क्या हो गए हैं, फर्टिलाइज हो गए हैं, तो 2 बनेंगे जाइगोट। जब 2 बनेंगे जाइगोट तो ट्विन्स पैदा होंगे, लेकिन क्योंकि उसमें 2 एग इन्वॉल्व है तो शायद शक्लें तो मैच नहीं करेंगी और ना ही उनका जेंडर मैच करना जरूरी है। शायद एक लड़का एक लड़की हो, शायद दोनों लड़के हों, शायद दोनों लड़कियां हो, लेकिन एक बात कंफर्म है कि उनकी शक्लें जो मैच बिल्कुल नहीं करेंगी। तो ये हमने जो पॉइंट डील किया है वो हमारे पास है, ट्विन्स की बातें हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई हेडिंग दिख रही है आपको, सेक्स और रिप्रोडक्शन की हेडिंग दिख रही है। अगर आप देखें सेक्स और रिप्रोडक्शन को तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, तो क्वेश्चन बहुत अहम है आप लोगों का ये वाला। तो मैंने यहाँ जो मेंशन किया है क्वेश्चंस, तो ओवी पेरिस है, विवी पेरिस है और ओवो विवी पेरिस है। काम शुरू करते हैं। ओवी पेरिस बोलते हैं एग लेइंग एनिमल्स को बोलते हैं, जो एग लेइंग होते हैं। ये देते हैं गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ओवीपेरिस अगर हम गौर करें तो ओवीपेरिस के अंदर क्या होता है, जैसे कि बर्ड्स में होता है ना, क्या होता है उनके अंदर, पहली बात तो ये कि स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, एक बात। नंबर 2, जब जाइगोट बन जाएगा बॉडी के अंदर बर्ड्स के अंदर, तो वो एग को ले कर देते हैं। जब वो एग को ले कर देते हैं तो वो जो जाइगोट की डिवीजन है वो मदर की बॉडी के अंदर नहीं होती, बल्कि एग के अंदर बॉडी के बाहर होगी। तो डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल होती है, तो इसको हम बोलते हैं ओवीपेरिस। ठीक है, तो ओवीपेरिस के अंदर क्या होगा, इंटरनल डेवलपमेंट लीड्स टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो स्पर्म्स अंदर ही जाइगोट बना है फीमेल की बॉडी के अंदर, लेकिन जो डेवलपमेंट है जाइगोट की वो बॉडी के बाहर है, तो इसको बोलते हैं ओवीपेरिस, जैसे कि बर्ड्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने विवीपेरिस का, गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे कि ह्यूमंस। तो इस केस में क्या होगा, मैमल्स में ऐसा होता है, क्या होता है मैमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होती है, स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर ही जाएंगे, वही जाइगोट बनेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो भी मदर की बॉडी के अंदर ही होती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू इंटरनल डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड एज विवीपेरिस, और ये एग प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि यंग वन को बॉर्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवोविविपेरस का। इसमें क्या होगा, जैसे कि डक विद प्लेटिपस, इसमें ही होता है कि
पहली बात तो ये कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होती है, स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर ही जाएंगे, ज़ाइगोट अंदर ही बनेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है, लेकिन होती एग के अंदर है ना, तो इसको हम बोलते हैं कि ओवो विविपेरस का वर्ड हम इसके लिए जो है वो यूज कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आपके हैं में ओविपेरस का, विविपेरस का और ओवो विविपेरस का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पर जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर मैंने यहाँ मेंशन किया है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि बॉडी के बाहर वो पार्ट जो इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो गेमीट्स में इन्वॉल्व है, तो फीमेल्स के अंदर जो है ये एक्सटर्नल ही होता है बॉडी के वो पार्ट जो इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, जैसे कि टेस्टिस और कोपुलेटरी और पेनिस जो स्पर्म को ट्रांसफर करता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो मेल्स का है उसके अंदर होते हैं टेस्टिस, एक पेयर होता है टेस्टिस का, एक बात साथ होता है कोपुलेटरी ऑर्गन में लिखा हुआ है स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर हम देखें कि दोनों पार्ट में से स्पर्म्स बनते किधर हैं, तो स्पर्म्स बनते इधर हैं और ट्रांसफर इसके जरिए होंगे। तो अगर स्पर्म बनने की बात करें हम लोग, तो टेस्टिस जो हैं उनके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनका नाम है सेमिनिफेरस, यहाँ लिखा है मैंने, उनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो दोनों टेस्टिस के अंदर जो है मिलती हैं ट्यूब्यूल्स, जिनका नाम रखा है हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो स्पर्म्स बनते हैं, और आपने सुन रखा होगा कि उनकी वॉल्स के अंदर जो है स्पर्मेटोगोन जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जिससे बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर बनते हैं स्पर्मेटोजुआ, और जिससे मेच्योर स्पर्म्स बनते हैं। तो ये आपका जो है वो काफ़ी आपका अहम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे जाए तो नेक्स्ट आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला भी, तो नेक्स्ट ये भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें क्या है, अगर हम देखें फीमेल की बॉडी के अंदर, तो ये जो पॉइंट है वो थोड़ा नीचे जाएगा। अगर हम फीमेल की बॉडी को देखें तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो मिलता है, दोनों मिलते हैं जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया भी होता है उसके अंदर, और एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है, तो दोनों होते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल जेनिटेलिया की, तो यहाँ मिलती है ओवरी, एग प्रोडक्शन के लिए ओवरी होती है, साथ होती है ओविडक्ट, साथ है जी यूट्रस, ठीक है। तो ये फीमेल का पार्ट है जो इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इंटरनल जेनिटेलिया के आपने पढ़ा है मुझसे कि ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है। जिस तरह मेल्स के अंदर जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, इस तरह फीमेल के अंदर जो एग्स बनते हैं वो बनते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 28 डे साइकिल होता है ये, यहाँ लिखेंगे साथ साथ। तो ये 28 डेज साइकिल होता है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज भी आते हैं और फंक्शनल चेंज भी आते हैं। किसके अंदर, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। तो ये आपके पास है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 28 डे साइकिल चलता है फीमेल के अंदर, जो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन ये हमने एक एवरेज डेज लिखे हैं यहाँ पर। तो एक एवरेज 28 डे साइकिल है फीमेल की बॉडी के अंदर, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस आते हैं फीमेल के ट्रैक के अंदर। तो यूट्रस जो है वो थिक करती है, थिन करती है, साथ साथ हार्मोन्स डिफरेंट जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने पॉइंट देख लिया। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसके अंदर हार्मोन्स वर्क करते हैं, एफएसएच वर्क करता है उसके अंदर, जिसके अंदर एफएसएच वर्क करता है, साथ एलएच वर्क करता है, एस्ट्रोजन वर्क करता है उसके अंदर। तो ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। बिल्कुल नीचे आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बर्थ का। तो ये भी आपका बड़ा आपका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है अबाउट द बर्थ। तो इसमें आपको शॉर्ट मिलता है, मैं कुछ नाम लिखता हूँ उनके। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है लैक्टेशन का, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ फीटस
इन डिलीवरी। फिर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर व्हाट इज आफ्टर बर्थ। फिर यहाँ क्वेश्चन है एम्ब्रियो और फीटस में क्या फ़र्क है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे बर्थ के अंदर। तो उस टाइम के दौरान 9 मंथ्स के दौरान मदर की बॉडी के अंदर जो है मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है, इजेक्शन नहीं होती, मिल्क प्रोडक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। फिर आगे लिखा है रोल ऑफ फीटस जो है, तो हमें पहले लगता था कि शुरू में कि सिर्फ मदर की बॉडी का रोल है डिलीवरी में, लेकिन बाद में आइडिया हुआ कि फीटस का रोल भी होता है डिलीवरी के अंदर। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ आफ्टर बर्थ क्वेश्चन है, तो आफ्टर बर्थ में क्या होता है, मदर की बॉडी जो है आफ्टर डिलीवरी मदर की बॉडी जो है वो करती है कॉन्ट्रैक्ट, और इससे क्या होगा प्लेसेंटा को उसकी बॉडी जो है रिमूव कर लेती है मदर की बॉडी, दैट इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। फिर मैंने यहाँ मेंशन किया है व्हाट इज एम्ब्रियो एंड फीटस। तो स्टार्टिंग के 2 मंथ जब मदर इज प्रेग्नेंट, तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो स्टेजेस का नाम रखा है हमने एम्ब्रियो। और जब 2 मंथ के बाद 3rd मंथ से क्या होगा, 3rd मंथ के स्टार्ट से वो जो है वो पूरा न्यू बॉर्न बन जाता है, लेकिन साइज में छोटा होता है, तो ऐसा ऐसा ग्रो करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फीटस। इसके बाद आपका टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, उसको बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो अगर हम देखें आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या सीखा है, तो सेकेंडरी बायोलॉजी में चैप्टर 18 का हमने रिव्यू किया। हमने सीखा इसके अंदर प्लांट्स के अंदर आपको मिलता है डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलता है, हमें ये क्वेश्चन देखा। फिर हमने सीखा कि दोनों जनरेशन जो है अगर डिसिमिलर हो तो उसे बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक, अगर वो सिमिलर हो तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक, और ये सीखा। फिर आपको मैंने बताया कि सीड प्लांट डोमिनेंट क्यों है, तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि जिसकी वजह से वो डोमिनेंट है। फिर आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने देखे हैं, उसके अंदर के लाइफ साइकिल आप ड्रॉ करेंगे, गेमेटोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा पार्थेनोकार्पी का, मैंने गाइड कर दिया आप लोगों को कि डेवलपमेंट होता है फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर आपने सीखा सीड डोरमेंसी क्या है, फ़ायदा क्या है। फिर सीखा आपने फ्रूट सेट क्या चीज़ है। फिर आप एनिमल्स में गए, वहाँ पे सीखा व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, इसकी 2 टाइप्स वो आपने सीखी। फिर क्वेश्चन है आपका ट्विन्स क्या है, वो हमने बात की। फिर आपने सीखा सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर कि ओविपेरस क्या है, विविपेरस क्या है, और ओवोविविपेरस क्या है। फिर आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आपने सीखा फीमेल का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हमने इंट्रो किया लॉन्ग क्वेश्चन है, और बर्थ का भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद है काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी चैप्टर 18 के रिव्यू के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।